बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शराफत अली ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है UR मेंटोर। आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि सेल्स की प्रोटेक्शन कैसे की जाती है। पिछली क्लास के अंदर आपने ये देखा था कि शीट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। उससे पिछली क्लास के अंदर आपने ये देखा था कि स्ट्रक्चर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। और उससे पिछली क्लास के अंदर आपने ये देखा था कि फाइल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे ऑल सेल्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि स्पेसिफिक सेल्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि फार्मूला सेल्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि सेल्स की प्रोटेक्शन कैसे की जाएगी। हम आ चुके हैं जी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पर पहले तो मैं आपको ये बता दूँ ABCD जहाँ पर लिखा हुआ है इसको कॉलम्स कहते हैं और 1 2 3 रोज़ होंगी हमारी। अब ये रो और कॉलम जब आपस में कनेक्ट होते हैं जिधर वहाँ पर एक सेल बनता है। ये जितने भी सामने हमारे पास डब्बे नुमा बने हुए हैं इनको हम सेल्स कहते हैं। इन सेल्स की प्रोटेक्शन कैसे की जाती है आज ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शीट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट तमाम सेल्स लॉक्ड होते हैं। ये पिछली क्लास के अंदर भी मैंने आपको बताया था। इसकी कंफर्मेशन के लिए आप कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल 1 प्रेस करें तो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर प्रोटेक्शन के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ये चेक लगा हुआ है, तमाम सेल्स बाय डिफ़ॉल्ट लॉक्ड हैं। अब इसका इफ़ेक्ट तब तक नहीं होता जब तक आप शीट को प्रोटेक्ट ना कर लें। अब ये है जी कि सबसे पहले अगर हमने तमाम सेल्स की प्रोटेक्शन करनी है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट तो तमाम सेल्स ऑलरेडी लॉक्ड हैं। उसके लिए हमें ये करना है कि रिव्यू के टैब के अंदर जाएंगे, प्रोटेक्ट शीट के अंदर जाकर यहाँ पर पासवर्ड देंगे, ना भी दें तब भी ओके करेंगे तो हमारे सेल्स जो हैं वो लॉक्ड हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको टाइप करता हूँ तो हमारे पास मैसेज ओपन हो जाता है कि शीट और सेल्स आपके लॉक हो चुके हैं, लिहाजा हम इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं ला सकते। तो इसको मैं ओके करूँगा। अब सेल्स की प्रोटेक्शन तो हो चुकी तमाम सेल्स की, ये तो आपने देख ली है। अब इसके लिए मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ। सेल के अंदर हम लिख सकते हैं। अब क्या है कि मैं कुछ सेल्स सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको मैं कलर दे देता हूँ येलो का। हमने सिर्फ येलो सेल्स को लॉक करना है तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम तमाम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। उसका एक तरीका तो है ये कंट्रोल A प्रेस कर दें कीबोर्ड की मदद से, या हम ये जो कॉर्नर वाली जगह है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो शीट के तमाम सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के और भी कुछ तरीके हैं। वो ये हैं कि हमारे पास ये होम के टैब के अंदर फॉन्ट का ग्रुप दिया गया है। इसके कॉर्नर के ऊपर एक्सपेंड का बटन है यहाँ पर, या इसके ऊपर क्लिक करेंगे, या अलाइनमेंट के कॉर्नर के ऊपर एक्सपेंड के बटन पर क्लिक करेंगे, या नंबर के एक्सपेंड के बटन पर क्लिक करेंगे तो वही फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नंबर के ऊपर मैंने क्लिक किया तो वो ओपन हुआ। अलाइनमेंट के एक्सपेंड के बटन पर क्लिक करेंगे तो तभी प्रोटेक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसी तरह फॉन्ट के एक्सपेंड के बटन पर क्लिक करेंगे तभी प्रोटेक्शन के टैब पर हम इजीली आ सकते हैं, तो यही ओपन होगा। इस तरह इसके मुख्तलिफ एक और तरीका भी है कि सेल्स का एक ग्रुप दिया गया है। यहाँ पर फॉर्मेट की एरो पर क्लिक करें तो फॉर्मेट सेल सबसे नीचे जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब भी यही फॉर्मेट सेल हमारा ओपन हो जाता है। तो इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से आप ओपन कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 1, उसको प्रेस करेंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा। अब क्या करेंगे जी कि हमने सेल्स की सिलेक्शन तो बना ली है। सेल्स की सिलेक्शन बनाने के बाद हम लॉक्ड को अनचेक कर लेंगे। अनचेक करने के बाद ये होगा कि तमाम सेल्स लॉक से अनलॉक हो चुके हैं। इसको ओके करेंगे तो अब शीट की अगर प्रोटेक्शन कर भी लें तो तब भी हम इसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। अब क्या करेंगे कि जो येलो सेल्स हैं सिर्फ उनकी सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद इन तीनों चारों तरीक़ों के से जैसे भी आप फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, प्रोटेक्शन के टैब पर जाता हूँ तो यहाँ पर लॉक्ड को
चेक लगाऊंगा। अब ये लॉक उन मखसूस सेल्स को लॉक करेगा जिनकी मैंने सिलेक्शन बनाई हुई है। तो इसको चेक लगाएं, ओके करें। अब मेरे जो येलो सेल्स हैं वो लॉक हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर मैं अब भी टाइपिंग कर सकता हूँ या इसके अंदर तब्दीली में ला सकता हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी क्या था? वो ज़रूरी चीज़ ये थी कि हमें शीट की प्रोटेक्शन लाजमी करनी थी। अब रिव्यू के टैब के अंदर जाएंगे और प्रोटेक्शन के टैब के अंदर प्रोटेक्ट शीट को क्लिक करूँगा। पासवर्ड नहीं देते, ओके कर लूँगा। जैसे ही मैं शीट को भी प्रोटेक्ट मैंने कर लिया है, तो अब क्या होगा कि अब येलो सेल के ऊपर मैं कोई टाइप करने की कोशिश करता हूँ, मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास मैसेज आ गया है कि अब ये सेल हमारे लॉक्ड हैं। येलो के अलावा मैं किसी और सेल के अंदर टाइप करता हूँ यहाँ पर बाहर, तो ये देखिए मैं यहाँ पर टाइपिंग कर सकता हूँ, लेकिन येलो सेल जो कि मैंने लॉक कर दिए थे अब उनके अंदर मैं अब तब्दीली नहीं ला सकता। इस तरह आप स्पेसिफिक सेल्स की प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका तरीका आपने देख लिया है कि पहले तमाम सेल्स को बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉक्ड होते हैं उनको अनलॉक करेंगे, फिर स्पेसिफिक सेल्स की सिलेक्शन बनाएंगे, फिर प्रोटेक्शन के टैब के अंदर जाकर उन सेल्स को लॉक्ड का चेक लगाएंगे, उसके बाद शीट की प्रोटेक्शन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे मखसूस या स्पेसिफिक सेल्स होंगे वो लॉक हो चुके होंगे। तो ये था तरीका हमारा स्पेसिफिक सेल्स का। अब अगला जो तरीका है फार्मूला सेल्स को कैसे हम लॉक करते हैं। अब दूसरा तरीका देखते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ टेक्स्ट को, पहले इसकी मुझे प्रोटेक्शन हटानी होगी। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिख देता हूँ, सीरियल नंबर देता हूँ। मैं यहाँ पर कोई फार्मूला लगाऊंगा ताकि आपको समझा सकूं कि फार्मूला सेल्स को कैसे आसानी के साथ सिलेक्शन बनाते हैं, सिलेक्शन बनाने के बाद उन सेल्स को कैसे लॉक किया जाता है। तो प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ मैं प्रोडक्ट्स के नाम दे देता हूँ। यहाँ पर सीरियल नंबर 1 to 5 प्रोडक्ट्स दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट है कीबोर्ड, माउस, मोबाइल लिख देता हूँ। और कोई प्रोडक्ट हमारे पास रजिस्टर लिख देते हैं, और यहाँ पर कैलकुलेटर। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये 5 प्रोडक्ट्स हैं, और इन प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो हम मेंशन कर देते हैं। ये जस्ट इमेजिन करते हैं कि हमारे पास 100 रुपीज़ का ये है, 50 रुपीज़ का माउस है, मोबाइल जो है वो 500 का है, रजिस्टर जो है वो 300 का है, कैलकुलेटर हमारे पास 150 का है। अब जो आगे हमारा कॉलम है, मिसाल के तौर पे ये हमारी जो प्रोडक्ट्स थी वो सेल हो चुकी हैं, सेल का कॉलम देते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ जी प्राइस तो उसकी 100 थी लेकिन वो 90 के अंदर हमने सेल किया है, इसी तरह और 100 रुपीज़ का कैलकुलेटर हमने सेल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं फार्मूला लगाता हूँ डिफरेंस के कॉलम के अंदर, तो इसको मैं आपस में माइनस करता हूँ, डिफरेंस निकालता हूँ फार्मूला की मदद से। तो देखते हैं ये कैसे होगा। इक्वल्स टू इस कॉलम को माइनस करेंगे इस कॉलम के साथ, ओके करूँगा तो हमारे पास मैं इस फार्मूला को पेस्ट कर देता हूँ नीचे। तो डिफरेंस हमारे पास निकल के आ चुका है। सबसे नीचे मैं यहाँ पर सम ले के टोटल डिफरेंस भी ले लेता हूँ। तो टोटल डिफरेंस हमारे पास आया जी कि 170 रुपीज़ का। इसी फार्मूला को मैं पेस्ट करूँ तो ओरिजिनल हमारी अमाउंट थी 1100, उसके साथ हमने सेल जो की वो 930 की है, तो हमें 170 का लॉस हुआ है इसके अंदर। तो जस्ट इसमें आपको ये बताना मकसूद है कि फार्मूलाज हमारे पास कौन से सेल्स को लग चुका है। अब यहाँ से लेकर E2 के सेल्स से लेकर हमारे पास यहाँ पर E7 सेल तक फार्मूला लगा हुआ है। इसी तरह D7 और C7 के सेल के अंदर भी फार्मूला लगा हुआ है। अब हमारे पास अगर इससे बड़ी शीट होती, हज़ारों की तादाद में डेटा होता, तो क्या हम इसकी सिलेक्शन बनाते, या हम
या हमारे पास कहीं दरमियान में किसी सेल के ऊपर फार्मूला लगा हुआ है तो हम उसकी किस तरह सिलेक्शन बना सकते थे आसानी के साथ। तो हमारा जो टारगेट है या फोकस है वो इस बात पे है कि हमने जितने भी हमारे फार्मूला सेल्स हैं हमने उसको लॉग करना है। उनको लॉग करने के लिए हम सिलेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास होम टैब के अंदर एडिटिंग का ग्रुप है। एडिटिंग के ग्रुप के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गो टू स्पेशल का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ पर फार्मूला जो लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर, इसको चेक लगाएंगे। चेक लगाने के बाद ओके करेंगे तो उसने क्या किया है, शीट के अंदर जिस सेल के ऊपर फार्मूला लगा हुआ था उसकी उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बना दी है। अब सिलेक्शन हमारे पास हो चुकी। सेल को लॉक करने का वही तरीका है, किसी भी एक्सपेंड के बटन पर क्लिक करें, यानी कि इन तीनों ग्रुप्स के अंदर फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर या कंट्रोल 1 की मदद से इसको ओपन करें। प्रोटेक्शन के टैब पर आएँ तो ऑलरेडी हमने तमाम सेल्स अनलॉक किए थे, तो इन सेल्स की सिलेक्शन उसने बना दी है फार्मूला सेल्स की। तो इसको चेक लगाएं, ओके करेंगे तो हमारे ये सेल प्रोटेक्ट हो चुके हैं, लॉक्ड हो चुके हैं। अब इनकी प्रोटेक्शन वही तरीका था कि सेल्स को लॉक करने के बाद रिव्यू के टैब के अंदर जाकर प्रोटेक्शन की शीट के ऊपर आके ओके करेंगे तो अब हमारे जो फार्मूला सेल्स हैं वो लॉक हो चुके हैं। इसके ऊपर रखकर अगर मैं कीबोर्ड से प्रेस करूं तो वो इसमें चेंजेस में नहीं ला सकता क्योंकि वो मेरे सेल लॉक्ड हैं। अब ओके करेंगे। अब 90 की जगह अगर मैं यहाँ पर 100 का ही कीबोर्ड सेल कर दूँ 100, तो आप देखिए कि तमाम फार्मूला सेल्स के अंदर फार्मूले के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। शीट हमारी सही से काम कर रही है, लेकिन यह है कि सेल हमारे लॉक्ड हैं। कोई भी यूज़र यहाँ पर फार्मूला के अंदर चेंजेस नहीं ला सकता। इसका ये फ़ायदा होगा, आप फार्मूला लगा के उन सेल्स को प्रोटेक्शन दे सकते हैं ताकि कोई भी फार्मूले के अंदर चेंजेस ना ला सके। अब अमाउंट के अंदर रद्दोबदल तो करते रहेंगे यूज़र्स, तो अमाउंट कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, लेकिन यह है कि आपकी जो वहाँ पे फार्मूला होगा उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरह आप फार्मूला के तमाम सेल्स की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपने ये देख लिया है कि तमाम सेल्स कैसे लॉक्ड होते हैं। उनको लॉक करने के बाद शीट को भी प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है, वो कर लिया करें। उसके बाद अगर स्पेसिफ़िक सेल्स करने हैं तो पहले तमाम सेल्स को अनलॉक करें, फिर उन सेल की सिलेक्शन बनाएं जो आपने लॉक करने हैं, फिर उनको वहाँ पे जाकर लॉक करें और शीट को प्रोटेक्ट कर लें। उसके बाद जो फार्मूला सेल्स थे शीट के अंदर जहाँ पर भी फार्मूला लगा होगा उनकी सिलेक्शन आसानी से बनाई जा सकती है। होम टैब के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें, गो टू स्पेशल में जाके। तो अभी तो ये ऑप्शन मुझे दे रहा है, नहीं करेगा क्योंकि वो शीट ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। इसको पहले अनप्रोटेक्ट करना होगा। अनप्रोटेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर जाके फाइंड गो टू स्पेशल में जाऊंगा, यहाँ पर वो ऑप्शन ओपन होगा। फार्मूला को चेक लगाऊंगा, ओके करूँगा तो वो उनकी सिलेक्शन बना देगा। इस तरह सिलेक्शन बना के फिर उनको प्रोटेक्ट कर लें। प्रोटेक्ट करने के बाद शीट को प्रोटेक्ट कर लें तो फार्मूला की तमाम सेल्स आपके लॉक्ड भी हो जाएंगे और शीट भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप आसानी से तमाम सेल्स को, स्पेसिफ़िक सेल्स को और फार्मूला सेल्स को लॉक कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर एक और चीज़ भी थी जो आपको बतानी है, वो ये है कि हम अगर स्पेसिफ़िक सेल्स को लॉक तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम क्लिक करते हैं तो आप एड्रेस बार के अंदर देखिए वो फार्मूला जो हमने लगाया हुआ है वो यहाँ पर शो कर रहा है फार्मूला बार के अंदर। अगर आपने यहाँ इसको भी हाइड करना है कि यूज़र इसको ना देख सके कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, तो इसको हाइड करने का भी वही तरीका है। जहाँ पर हमने कंट्रोल 1 प्रेस किया था, इस प्रोटेक्शन के टैब के अंदर लॉक का एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है हिडन का। पहले मैं इसको अनलॉक करता हूँ और अनहिडन करता हूँ, ओके करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा गो टू स्पेशल के अंदर, फार्मूला को चेक लगाऊंगा, ओके करूँगा, ये सिलेक्शन बना लेगा। अब मैं प्रोटेक्शन के टैब के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर सेल्स को लॉक्ड भी करते हैं और हिडन भी करते हैं। हिडन से ये होगा कि फार्मूला यूज़र को एड्रेस बार के अंदर नज़र नहीं आएगा। ओके करते हैं। ओके करने के बाद प्रोटेक्शन के अंदर जाऊंगा, रिव्यू के टैब के अंदर, प्रोटेक्शन के अंदर जाकर पासवर्ड दिए बगैर ओके करूंगा। अब क्या हुआ है जी कि उसने एक तो सिलेक्शन भी बना दी है
और दूसरा सेल्स को लॉक भी कर दिया है। और अब मैं इसके ऊपर सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए एड्रेस बार के अंदर वो मुझे कोई भी फार्मूला नहीं दिखा रहा। तो यहाँ से कंट्रोल 1 की मदद से अब कंट्रोल 1 प्रोटेक्ट शीट को अनप्रोटेक्ट करता हूँ। शीट को मैंने अनप्रोटेक्ट किया है तो वो फार्मूला बार के अंदर आपको दोबारा दिखा रहा है कि ये फार्मूला इसने लगाया हुआ है यूज़र ने। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से सेल्स को लॉक भी कर सकते हैं और फार्मूला को हिडन भी किया जा सकता है। तो आज की क्लास के अंदर आपने ये देखा है कि तमाम सेल को कैसे लॉक करते हैं, स्पेसिफिक सेल्स को, और फार्मूला सेल को कैसे लॉक किया जाता है। तो आज की क्लास के अंदर अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।